कि अल्लाह को सब पता है, तो आज अल्लाह के नॉलेज के बारे में पूछना चाहता था। जी। तो वैसे ये आप क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन चलो आप ओरिजिनल जो सवाल लेकर आए थे वो कर ले, ज्यादा बेहतर है। नहीं, उनके यही सवाल पे सवाल क्या था। सवाल करना, यही सवाल था, नहीं, चले ठीक। हाँ, यही सवाल था। तो आप जब आप बोलते हैं अल्लाह ऑल नॉलेजफुल है, तो अल्लाह इटरनली नॉलेजफुल भी है ना? जी। आ, तो आप मुफ्ती साहब, जब अल्लाह इटरनली नॉलेजफुल है, तो उसकी जो नॉलेज वो सर्टेनिटी पे है कि पॉसिबिलिटी पे है? जैसे कि 100% सर्टेन है, या वो देखें, पॉसिबिलिटी में नॉलेज है उसकी? अल्लाह जो आप केस बिल्ड कर रहे हैं वो बिल्ड होगा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि आप ये कहेंगे कि जब अल्लाह की इटर्नल नॉलेज है और सर्टेनिटी के ऊपर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो फिर तो हम मजबूर हो गए, हम तो वही करेंगे ना जो अल्लाह की नॉलेज में है पहले से, यही कहेंगे ना आप। तो फ्री विल कहां हुई? हाँ, वो सवाल आएगा, आप जवाब दे दीजिए। तो आपका हाँ जो तो अकीदा क्या बोलता है, वो जवाब दीजिए आप। हाँ, नहीं मैं वही केस तो जवाब बिल्ड दे रहा होगा हूँ। उसके ऊपर। अपने अपने अकीदे के खिलाफ तो मैं कभी भी जवाब नहीं देता, फिर अकीदा ही कहां रहा अगर उसके खिलाफ मैंने जवाब दिया। जी। तो आप कभी भी इटर्निटी को कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज के साथ के जो इटर्नल नहीं है। समझ में आया? एक चीज, एक जात इटर्नल है। अब आप ये कहें कि ऐसे ही हम भी हैं, हम तो नहीं है, हम तो एक टाइम फ्रेम के अंदर है, हम तो इटर्नल नहीं है। उसकी कोई भी सिफत, कोई भी क्वालिटी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम अपने आप को और अपनी कैरेक्टरिस्टिक को उससे कंपेयर करने लगे, कंपैरिजन बुनियादी तौर पर गलत होगा। उसको आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, चूंकि वी आर नॉट इटर्नल एंड ही इज इटर्नल। बात समझ में अक्ल आया? की हो रही है ना मुफ्ती साहब? अरे अगर बात तो सुन लीजिए। अगर जी। अभी तो मैंने एक जाब्ता आपके सामने रखा है, अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल कहाँ की है। अब हम ये कहते हैं कि खुदा की जो नॉलेज है वो इटर्नल है और वो सर्टन है। हमने ये बात मान ली। हम जो काम कर रहे हैं, हम ना इटर्नल है ना हमारा काम इटर्नल है। अब अगर हमारा काम खुदा की इटर्नल नॉलेज में मौजूद है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पहले से मौजूद है, क्योंकि पहले और बाद ये दो जो वर्ड हैं ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं जो इटर्नल ना हो। इटर्नल के लिए आप पहले और बाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि कितने पहले और कितने बाद? पहले और बाद दो कैरेक्टरिस्टिक हैं टाइम के। खुदा तो टाइम में है ही नहीं, तो जब वो टाइम बाउंड नहीं है तो वो पहले और बाद का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। आप इस बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे जिसको पहले से मालूम है कोई चीज, तो मैं तो फिर आज मजबूर हो गया। उसको बस मालूम है किस वक्त किस टाइम क्या, ये क्वेश्चन अल्लाह के बारे में नहीं होगा जो ऑल नोइंग है और सर्टेनिटी के साथ उसको पता है। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि खुदा की सर्टेन नॉलेज किसी की भी फ्री विल नहीं लेती। जैसे आपकी सर्टेन नॉलेज मेरे बारे में कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी फ्री विल को खत्म नहीं करती, जबकि हम तो दोनों भी टाइम फ्रेम के अंदर ही मौजूद हैं। जी। ठीक है, आपने बोला कि पहले और बाद का टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मत यूज कीजिए, हमेशा का टर्म यूज कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल वो तो वो का वो रहेगा। हमेशा का टर्म भी मेरे और आपके समझने के लिए है भाई साहब, क्योंकि हमारे पास वो लैंग्वेज ही नहीं है कि जिससे हम खुदा की इटर्निटी को समझ सके, क्योंकि हम आप इटर्निटी को नहीं समझ सकते। आप अभी खुदा को जरा अक्ल से बाहर रख कर रहे हैं। मुझे आप इटर्निटी को समझा दें ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर कि जिसका ताल्लुक टाइम से ना हो। और ये याद रखिए हमें कि इटर्निटी टाइम बाउंड नहीं है, मुझे वो समझा दीजिए आप। लेकिन इटरनल कोई भी इटरनल लफ्ज वो जो इस्तेमाल शब्द नहीं है, करना है, कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है जिसका ताल्लुक टाइम से हो। इटरनल शब्द ही तो अपने आप में है ना, वो डिस्क्राइब कर रहा है ना इटर्निटी को। क्या और क्या शब्द क्या चाहिए आपको? क्या ऑलरेडी मुझे इटर्नल, मुझे समझाए ना, व्हाट इज इटर्नल, व्हाट डज इट जिसकी मीन? बिगिनिंग नहीं है, जिसका एंड नहीं है, वही उसको इटर्नल कहते हैं। जिसकी बिगिनिंग नहीं है, जिसका एंड नहीं है, ठीक है, हाँ, वो इटर्नल है। तो बिल्कुल आपकी चैलेंज तो पूरी होगी अभी। बिल्कुल हो गया। आई एग्री विद इट, आई एग्री विद इट। अब आप अगर ये कहें कि वो हमेशा से है, ठीक है, तो ये जो लफ्ज हमेशा है ये टाइम को बताता है कि नहीं? ये इटर्निटी को भी टाइम टाइम ये को तो लूज बताता नहीं है। ट्रांसलेशन हुआ ना भाई, ये लूज ट्रांसलेशन हुआ, ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी लिमिटेशन है। और मैं हमेशा का आपको ये भी दूसरा बता दूं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, आपने इटर्निटी को भी समझा जिसकी बिगिनिंग नहीं, जिसकी एंडिंग नहीं, ये दोनों ना होना, ये एक नेगेटिव क्वालिटी है कि पॉजिटिव क्वालिटी है?
मुफ्ती साहब हमेशा मतलब वो हिंदी में सेम का सेम मीनिंग ओ मैटर भाई करता है, नहीं, वर्ड्स नहीं। किसी आप अगर मैं किसी चीज हमेशा को बोलूंगा और लिसन उसको मीनिंग, लिसन लिसन आप किसी चीज को जब डिस्क्राइब करते हैं तो आप उस क्वालिटी से डिस्क्राइब करते हैं जो उसमें नहीं है, या उस क्वालिटी से डिस्क्राइब करते हैं जो उसमें है। मसलन मैं आपसे ये कहूं भाई धौरब भाई कौन है, मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगा धौरब भाई वो हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, धौरब भाई अगर वो हम हैं जो जो मार्स में नहीं रहते हैं, धौरब भाई वो हैं जो दिल्ली में पैदा नहीं हुए। ये क्या बात हुई भाई? आप मुझे वो बताओ जो हैं, वो ना बताओ जो नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उस इटर्नल के बारे में बात करते हैं तो हम वो बताते हैं जो वो नहीं है, क्योंकि यही हमारी लिमिटेशन है, हम वो नहीं बता पाते जो वो है। तो मैं दोबारा कहता हूं कि इटर्निटी वो इटर्नल है, तो आप मुझे वो तारुफ दें पॉजिटिव क्वालिटी से, ना कि नेगेटिव क्वालिटी से। नहीं दे सकते ना हम, ये हमारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई आपका कोई आप में सलाहियत नहीं है, इंसान में सलाहियत नहीं है, हमें लिमिटेशन नहीं दी है गई है, हम मुफ्ती उसको साहब, उसी मीनिंग तरीके से समझ सकते हैं जो हमारी लिमिटेशन है। हर कोई समझता है इटरनल से, कौन नहीं वो तो समझता? मुझे हर भी कोई पता है, बंदा हर कोई समझता है कि आप पाकिस्तानी नहीं है। और बताइए हर किसको कोई शक है? समझता है हमेशा, जब हम हमेशा वो डिफाइन करेंगे। हर कोई समझता है कि धौरब भाई मार्स से नहीं आए, हर कोई समझता है, लेकिन असल ये कि आप असल हैं क्या, इन क्वालिटीज से हम नहीं समझ सकते। इससे ये साबित हुआ कि हम खुदा की जो एक इटर्नल एंटिटी है उसको एज इट इज, वो क्या है, इटर्निटी क्या है, उसको नहीं समझ सकते। हम सिर्फ कुछ नेगेटिव क्वालिटीज लेकर आते हैं जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि इटर्निटी क्या है। आपने क्यों? अल्लाह को इसलिए अक्ल से बाहर रख उसकी दिया वजह पूरी यह है तरह, कि मुफ्ती हम साहब खुद वही तो। इटर्नल नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हम खुद इटर्नल नहीं हैं और हमें लिमिटेशन दी गई है। तो जिसको लिमिटेड, जिसका माइंड लिमिटेड हो, जिसकी अकल लिमिटेड हो, वो एक अनलिमिटेड को कैसे समझेगा? पॉसिबल नहीं है। नहीं, जितनी समझ है उससे तो पता चलता है कि फ्री विल नहीं है। एग्जैक्टली आप ये जितनी समझ मानते है हो? उससे लिमिटेड ही तो पता चलेगा ना, लिमिटेड समझ से लिमिटेड ही पता चलेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम और आप, या आप खुसूसी तौर पर इस बात को नहीं समझ पाते कि भाई हमें फ्री विल कैसे है, जबकि वो तो हम पहले से किसी चीज को जानता है। पहले और बाद का वर्ड ही उसके लिए मुफ्ती साहब, आप इस्तेमाल पब्लिक करना, में डिस्प्ले कर रहे हैं कि इस्लाम जबकि वो रैशनैलिटी से नहीं चलता, टाइम आप ये बोल फ्रेम रहे में हो। नहीं है, ये वर्ड ही गलत है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उसको पता है, सर्टेनिटी के साथ पता है, और किसी की सर्टेन नॉलेज हमारी फ्री विल को खत्म नहीं करती। उसको ये सर्टेनिटी के साथ पता है कि हम जो करेंगे वो अपनी फ्री विल के साथ करेंगे, ये पता है उसको सर्टेनिटी के साथ। तो इससे फ्री विल कैसे खत्म हुई? फ्री विल खत्म हो रही है ना, जब उसको मेरे आप बॉर्न कहते होने रहे, से सब कुछ लेकिन पहला है। जिस उसको अगर सर्टेनिटी के साथ ये पता हो कि आप फ्री विल के साथ कोई काम करेंगे, तो फ्री विल कैसे खत्म हुई? कैसे हाँ, होगी आप ये कह सकते हैं, कि फ्री विल होना आपकी मजबूरी है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि फ्री विल के ऊपर आप मजबूर हैं। इस बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, अच्छा, मैं आप अभी आपने ना अल्लाह को अक्ल से बाहर ही रखते, तो मैं क्या सवाल पूछूं? नहीं, अकल से बाहर नहीं रखा, अकल की लिमिटेशन हमारी है, हम मुकम्मल खुदा को नहीं समझ सकते। ये मैं कह रहा हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि खुदा को सर्टेनिटी के साथ ये पता है कि आप फ्री विल के साथ क्या करेंगे, तो फ्री विल खत्म हुई? तो फ्री विल ही नहीं है, सवाल तो वही है ना। तो आप फ्री विल के होने पर मजबूर हुए ना? नहीं है, फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करेगा जब सर्टेनिटी भाई, पता जब है उसको कि मैं सर्टेनिटी के साथ ये पता है कि फ्री विल के साथ आप क्या करेंगे, मैं तो फ्री विल होने पर आप मजबूर हो गए। ठीक है, फ्री विल के होने पर आप मजबूर हो गए। इस मजबूरी को मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जी हाँ, आप फ्री विल के ऐसा ऊपर नहीं है। मजबूर मैं सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैं अब जवाब सुन लीजिए, मैं सवाल के जवाब। जब अल्लाह को सर्टेनिटी से पता है कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आएगा, और वो थॉट ये आएगा कि मैं लेट्स से कि मूर्ति पूजा करूंगा, और मैं मूर्ति पूजा करके मैं हेल जाऊंगा, ये सर्टेनिटी 100% सर्टेनिटी है। तो वहां पे मेरी फ्री विल कहां से आएगी, बताइए? साथ में ये भी तो है ना, उसके इल्म में, जहन में नहीं। हम जहन का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उसके इल्म में ये बात है कि आप फ्री विल के साथ मूर्ति पूजा करेंगे। लेकिन और एक अच्छा, बात और हजरत, यहाँ पे अगर सर्टेनिटी के साथ पता है कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, तो क्या उसके पास मूर्ति पूजा ना करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है? यही तो फ्री विल है। यही अगर वो अगर मूर्ति पूजा नहीं करेगा तो वो हेवन जाएगा, वो भी सर्टेनिटी से अल्लाह को पता है। तो दोनों ऑप्शन अल्लाह को सर्टेनिटी है कि फ्री विल की बोल रहा हूँ मैं। दूसरा सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मूर्ति पूजा छोड़ दें और खुदा के इल्म को गलत साबित कर दें।
हाँ, मैं खुदा के इल्म को गलत ही साबित कर रहा हूँ ना। मूर्ति पूजा छोड़ दी? मैं मूर्ति पूजा वैसे भी नहीं करता, तो खुदा गलत हो गया? नहीं, चलो मूर्ति पूजा छोड़ दी आपने, तो नहीं करते, हाँ। कभी तो की होगी ना, छोड़ दी, और अब आपने खुदा के इल्म को गलत साबित कर दिया। कैसे पता था कि यह खुदा के इल्म में है? क्या आप मूर्ति पूजा छोड़ेंगे? अगर आपने बोला कि मैं खुदा के अभी तो आपने कहा मैंने इल्म को गलत, अगर आपने ये कहा कि मैंने खुदा के इल्म को गलत साबित किया है, इसका मतलब ये है कि आपको पता था, इसका मतलब आपको पता था कि खुदा के इल्म में क्या है। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आपको कैसे पता, आपने कहा ना मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, इसका मतलब आपको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो आप किसी चीज को गलत कैसे साबित कर सकते हैं? अरे सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब। नहीं, सुन लिया मैंने। यू आर कमिटिंग अ पैराडॉक्स। नहीं, मैं कुछ पैराडॉक्स नहीं है ये पैराडॉक्स ही है। नहीं, ये फिलोसॉफी में हर कोई जो फिलोसॉफी पढ़ता है उसको क्लियर एंड कट है ये। भाई मैंने फिलोसॉफी पढ़ी नहीं है, पढ़ाई है, ठीक है, मुझे भी क्लियर एंड कट है। जिन लोगों को ये क्लियर कट लगता होगा ना, वो फिलोसॉफी की से एबीसीडी भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, एक और चीज, चलो आप तो मुझे फिलोसॉफी ना सिखाएं आप। तो आप ऐसे तो नहीं मानो, आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है? और कोई एक्सक्यूज नहीं, और मैं कहता हूं किसी भी चीज का जस्टिफिकेशन देना, अगर आप उसको एक्सक्यूज कहते हैं तो लेट इट बी लाइक दैट, हम तो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि अगर मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, अरे जैसे हम किसी भी फील्ड पर स्टडी करते हैं, चाहे रिलीजन, फिलोसफी या कोई बिलीफ सिस्टम के ऊपर, तो जो हम रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एविडेंस देखते हैं, तो क्या हम उस दौरान कन्फर्मेशन बायसनेस दिखाते हैं? इसको थोड़ा मिसाल से इसको एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, सो एक्चुअली मैं एक रिवर्ट हूँ एंड 3-4 साल पहले मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, ठीक। एंड उस वक्त मैंने अलग अलग रिलीजन के जो बिलीफ है उस सबको कंपेयर करके मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। एंड लेकिन अभी मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लॉजिक एंड रीजनिंग को यूज़ करके अपने जिस रिलीजन में पैदा हुए थे उसको छोड़कर किसी और मजहब को एक्सेप्ट किए हैं इस्लाम के अलावा, तो वो भी तो लॉजिकली सोचे थे ना, एंड रीजन लगाए थे, तो वो कैसे अलग नतीजे पहुंचे, और मैं भी तो लॉजिक एंड रीजनिंग लगा के मैं इस्लाम तक आया था, तो कंक्लूजन दोनों का अलग कैसे हुआ? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो उस दौरान हम कुछ कन्फर्मेशन बायसनेस हमारे अंदर होता है, चाहे रिसर्च, जैसे अभी मैं आपके पास आया तो ओके जी, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो इसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए। मुझे बताइए कि मेरा ये प्रोपोजिशन कुमार एक इंसान है, लॉजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट? जी, लॉजिकल करेक्ट। ठीक। पाकिस्तान में इंसान रहते हैं, लॉजिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट? जी, लॉजिकल करेक्ट। करेक्ट है। अब रिजल्ट ये निकला, लिहाजा कुमार पाकिस्तान में रहता है। ये नतीजा, ये रिजल्ट सही निकला या गलत? हाँ, अगर अगर मैं रहता हूँ तो मैं तो नहीं रहता। नहीं, आप तो नहीं रहते ना, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन रिजल्ट ये निकल रहा है कि कुमार पाकिस्तान में रहता है। गलत होगा अगर मेरी बात हो रही तो पर्सनली कुमार तो और नहीं, लेकिन जो दो प्रेमिसेस हैं वो दोनों तो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। कुमार इंसान है, पाकिस्तान में इंसान रहते हैं। अब दोनों को जब आप मिलाएं तो रिजल्ट को यह आना चाहिए कि कुमार पाकिस्तान में रहता है, लेकिन कुमार पाकिस्तान में नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगरचे दोनों प्रोपोजिशंस लॉजिकली करेक्ट हो, लेकिन दोनों को अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा और प्रॉपर वर्डिंग नहीं की जाएगी तो रिजल्ट हमेशा गलत ही आना है। मसलन कुमार इंसान है, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब मैंने कहा पाकिस्तान में इंसान रहते हैं, ये जो प्रोपोजिशन है ये भी सही है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ना गलत है। दोनों को एक साथ जोड़ना गलत है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि
पाकिस्तान में कुछ इंसान पाकिस्तान में रहते हैं। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान में कुछ इंसान पाकिस्तान में भी रहते हैं। तो अब ये रिजल्ट नहीं आएगा कि कुमार पाकिस्तान में रहता है, ये रिजल्ट आएगा कि हाँ कुमार इंसान तो है, लेकिन कुमार उन इंसानों में नहीं है जो पाकिस्तान में रहते हैं। अब रिजल्ट सही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दो सही लॉजिकल प्रेमिसेस को यूज करें, जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट सही आए। असल यह है कि आपने उन दो लॉजिकल प्रेमिसेस को सही तरीके से यूज किया कि नहीं किया, तो रिजल्ट सही आएगा। तो कुछ लोगों ने अलग अलग रिलीजन का मुताला किया, कुछ को उनकी अकल क्रिश्चियनिटी की तरफ ले गई, कुछ को इस्लाम की तरफ, कुछ को कहीं और। किसी ने लॉजिक का सही तरीके से लॉजिक को अप्लाई किया, किसी ने गलत तरीके से अप्लाई किया, अलग अलग मंजिल पर पहुंच गए। आप सही तरीके से अप्लाई करते तो सही मंजिल पर पहुंचते। लेकिन जब हम ये रिसर्च करते होते तो हम कुछ रिसर्च पेपर या फिर ऐसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, जिसके बेस पर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, आगे की सफ़र शुरू करते हैं। तो लेकिन ये बात भी है ना कि हर रिसर्च पेपर या कोई भी एक्सपेरिमेंट इस समय भी बायसनेस होता है, जो भी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। एक साइंटिस्ट है, मान लीजिए अगर वो एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग एवोल्यूशन को सही मानने पर ही हुई है। वो ट्रेंड है कि एवोल्यूशन को सही मानूं। अब वो उसी को जस्टिफाई करता है। ऐसे साइंटिस्ट बहुत कम हैं जो एवोल्यूशन को गलत मानने के लिए रिसर्च पेपर लिखेंगे। तो वैसे ही जैसे कि अभी एवोल्यूशन के रिसर्च पेपर की बात करें, और भी वैसे आई थिंक कुछ चीज़ें होंगे जिसके अंदर बायसनेस भरा होगा। तो बट हम तो जो सफ़र तय करते हैं उसमें तो हम एविडेंस के बेस पे नहीं करते, लेकिन वो एविडेंस ही बायसनेस से भरा है। तो हम कैसे आगे की सफ़र असल डिपेंड ये करता है कि एविडेंस से आपकी मुराद क्या है। अगर एविडेंस से मुराद ये है कि आप अपनी रीजनिंग को कैसे इस्तेमाल करें, तो रीजनिंग को तमाम तरह बायसनेस से डीएसोसिएट कर लें, ठीक है? उसमें कोई बायसनेस ना हो, चाहे वो इस्लाम के हक में हो, क्रिश्चियनिटी के हक में हो, विदाउट एनी बायसनेस आप ये सोचें मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस के सवालात, इन 3 क्वेश्चंस के जवाबात, इन सवालों के जवाबात आप हर रिलीजन में तलाश करें विदाउट एनी बायसनेस, और देखें कि सबसे ज्यादा क्लियरिटी कहां है। जहां क्लियरिटी वहां चले जाए जी। और आपने भी एक बार कहा था कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता है। तो हम अगर हम न्यूट्रल नहीं है तो हम ऑब्वियसली कुछ बायसनेस होगा हमारे अंदर। बिल्कुल हर इंसान में, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हर चीज के एतबार से हम न्यूट्रल नहीं होंगे। 100% न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं है, ये मैं आज भी इस पर कायम। मसलन आप किसी भी सोसाइटी में अगर पैदा हुए हैं, तो उस सोसाइटी और उस सोसाइटी के जो कल्चर या जो नॉर्म्स हैं वो आपके जहन में मौजूद हैं। मसलन आप एक ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं कि जहां पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है। आपने देखा कि यार ये एक अच्छी बात है, तो मैं देखता हूं कि किस रिलीजन में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को प्रमोट किया गया है। तो आप देखेंगे भाई फला में है, फला में है, फला में है, फला में नहीं है, यहाँ पेरेंट्स के हुकूक ही नहीं है, तो आप उस रिलीजन को नहीं मानेंगे। अब देखिए ये एक बायसनेस है जो आपने अपने कल्चर से ली है। अच्छी बायसनेस है, बायसनेस हमेशा बुरी नहीं होती। तो एक पहले से एक चीज चली आ रही है, वो एक अच्छी है, उसको सोसाइटी ने कबूल किया। आपने देखा कि इसको बहुत ज्यादा प्रमोट फला रिलीजन में किया गया, तो आप उसको मानेंगे, जिसमें नहीं किया गया उसको नहीं मानेंगे। एंड इसी से रिलेटेड और एक सवाल जो है कि जितने भी जो लॉजिक, रीजनिंग, जो रेस्पेक्ट जो पेरेंट्स को देना ना देना, अच्छाई बुराई, ये सब क्योंकि इंसानों के अंदर ये चलती है, तो क्या मैं भी कि रियलिटी का कोई ऐसा लिंक ही ना हो इससे, सबसे रियलिटी कुछ और ही हो जो कि किसकी रियलिटी? नबी की? नो, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी जो चीज़ें हैं, रीजन, अकल, ये सब जितने भी हम सोचते हैं, ये सब इंसानों के चीज़ें हैं, इंसानी चीज़ें हैं। तो क्या वजह जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो उसका कोई लिंक नहीं है सबसे। नहीं, ये सारे टूल नहीं है कि हम उसको पहचाने, ये सारे रास्ता नहीं है कि इसको यूज करके हम उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचे। तो अगर अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर वो अल्टीमेट रियलिटी ही नहीं है।
चूंकि रियलिटी तक तो इंसान कुछ ना कोई इंसान पहुंचेगा। अगर कोई भी इंसान अल्टीमेट रियलिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो रियलिटी नहीं है। फिर आपको पता कैसे चला कि अल्टीमेट रियलिटी भी कोई चीज होती है? ठीक है, चले। अब आप आपने इस्लाम तो कबूल कर लिया, आपने कहा आप रिवर्ट हैं, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही कबूल किया होगा। एक तो हमेशा ये दुआ मांगते रहना चाहिए, सुन लीजिए, दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पर और हक के ऊपर जमाए रखे। दूसरे ये कि अपनी स्टडी को, अपने मुताले को, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। लेकिन इस तरह के जो सवालात हैं, इसको मैं उल्टा सीधा सवाल ही कहूँगा, यानी इसको मैं एक इलॉजिकल सवाल ये कहूँगा कि यार मेरे जहन में बात आई कि कहीं हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच ही ना सकें, ये महज एक शैतान का वसवसा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि कुछ लोग इधर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उधर। भाई एक स्टेशन से, दिल्ली के प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन छूटी, आप उसमें बैठ गए, ट्रेन भी मौजूद, ट्रेन की सारी सहूलतें मौजूद, पटरी भी मौजूद, ट्रेन के अंदर डीजल भी है, पेट्रोल भी है, जो भी बिजली से चल रही है, व्हाटएवर, हर चीज, और ट्रेन हाई स्पीड पे जा रही है, और आपने कहा मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, मुझे हैदराबाद जाना है। ट्रेन तो भाई बंबई जा रही है, आप लोग हैदराबाद पहुंचेंगे। आपने कहा यार मैंने ट्रेन का टिकट भी ले लिया, मैं बैठ भी गया, ट्रेन का ड्राइवर भी मौजूद है, पैसेंजर भी मौजूद है, डब्बे भी लगे हुए हैं, इंजन भी लगा हुआ है, वो कौन सी चीज है जो नहीं है? लेकिन मैं हैदराबाद क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? क्योंकि आप हैदराबाद की ट्रेन में नहीं है, आप बंबई की ट्रेन में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने रिसर्च की तो आप मंजिली पर पहुंचेंगे। रिसर्च के बाद आदमी गलत रास्ते पर भी पहुंच सकता है, सही रास्ते पर भी पहुंच सकता है। सही रास्ते पर रिसर्च करेगा तो सही रास्ते पर पहुंचेगा। जी ठीक, चले। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।